हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसे शहर के सफ़र पर जो कि बहुत मशहूर है अपनी मोहब्बत दास्तां के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ताजमहल की। तो आज हम जा रहे हैं ताजमहल को देखने के लिए। और गाइज़, ये जो है ये ताज के बाहर का कुछ मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। ये जो मार्केट वगैरह है ये ताज के पास जब हम जाते हैं उसके गेट पे तो वहाँ दिखाई देती है। और ये है यहाँ का टिकट घर, जहाँ से आप जो है वो टिकट परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन का मतलब यानी आपको खुद ही आना है और यहाँ पे आपको टिकट लेना है। और यहाँ पे जो टिकट का मैं आपको बता दूँ कि जो तरीका है वो ये है कि इंडियंस के लिए जो है वो 50 रुपीज़ है सिर्फ़ अंदर जाने के लिए। लेकिन अगर आप टॉम में जाना चाहते हैं और वहाँ पे जो कब्रें हैं उन्हें देखना चाहते हैं तो वहाँ का जो चार्ज है वो 200 रुपये है, यानी कि 250 जो है वो चार्ज लगेगा इंडियंस के लिए। और जो फॉरेनर्स वगैरह हैं उनके लिए 1100 का है। तो आप यहाँ से आन के जो है वो आसानी से ले सकते हैं। और मैं आपसे कहूँगी आप खुद आन के यहाँ से टिकट लीजिएगा। और ये यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो मार्केट ये देखिए शुरू हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी जो हैं वहाँ ये रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे जो हैं वो शॉप्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सारी जो है ये पूरी लाइन जो है दोनों साइड की, वहाँ पर आपको कई सारी शॉप्स जो हैं वो मिल जाएंगी। और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो काम है वो मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे गाइस टूरिस्ट जो हैं, फॉरेनर्स जो हैं बहुत आए हुए हैं। और आप देख भी रहे हैं, देखिए बहुत सारे जो हैं वो टूरिस्ट आए हुए हैं ताज को देखने के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो हर वक्त आपको दिखाई देगी। और ये जो है वो एंट्री अंदर जाने की, जहाँ पर से आप अंदर ताज के जाएंगे तो सिक्योरिटी पर्पस से जो है वो यहाँ पे चेकिंग का जो है वो पूरा अरेंजमेंट किया हुआ हैगा। और ये देखिए यहाँ पर जो है ना गाइस दो साइड है, ये साइड गर्ल्स की है और ये साइड बॉयज़ जेंट्स वगैरह की, जहाँ पे चेकिंग होती है और इसके बाद तो आप देखिए अंदर जा गाइस, सकते हैं। यहाँ पे जो है जब आप वापस रिटर्न जाएंगे तो आपको अपनी टोकन जो आपने गेट से लिए थे वो सबमिट करना पड़ेंगे। और यहाँ से जो है वो अब हमारा जो मेन ताजमहल देखने का सफ़र है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ के जो आप आर्किटेक्ट देख रहे हैं वो देखिए कितना खूबसूरत है। और वो सामने वहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है वो मेन गेट है, इसी के अंदर हम जाएंगे तो हमें सामने से ताज दिखाई देगा। लेट्स गो। सो गाइस देखिए, ये जो है वो है मेन गेट। और इसके ये जो आप देख रहे हैं ये सारी कुरान की जो है वो आयतें हैं जो इसके चारों ओर जो है वो आपको दिखाई दे रही हैं। और अब अंदर चल के मैं और दिखाती हूँ आपको। और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है गाइस, ये जो है वो ताज है जो मेन गेट के सामने गेट से आपको दिखाई देगा। और ये देखिए गाइस, ये यहाँ पे जो है वो आपको झाड़ दिखाई देगा जो कि तांबे का है और बहुत भारी है। और गाइस देखिए, ये सामने जो है वो आपको ताजमहल दिखाई दे रहा है, the most beautiful monument in the world and one of the 7 wonder of the world, यानी संसार के 7 अजूबों में से एक अजूबा जो है वो आप देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत। और आप देख सकते हैं क्राउड जो है बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये शाम का वक्त है। और शाम के वक्त जो है वो जो ताज का नज़ारा है जब सूरज की लाइट इस पर पड़ती है तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। सो गाइज़, आज मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है ताज के बारे में। कि ये जो देख रहे हैं आप बीच में ये मेन मोनूमेंट है और इसके चारों ओर जो है वो मीनारें हैं। अगर आप किसी भी एंगल से खड़े होकर देखेंगे तो ये चारों मीनारें आपको एक बड़ी और एक छोटी नज़र आएगी। जबकि ये जो है 3D का जो है वो उस ज़माने में गाइस सोचिए कि इस्तेमाल किया गया था। और उसकी बदौलत जो है हमें जो ये थोड़ा सा 19-20 का जो फ़र्क है वो दिखाई देता है। जबकि ये बिल्कुल इक्वल है, ज्योमेट्रिकली ये बिल्कुल इक्वल हैं, इनका जो साइज़ है वो बिल्कुल इक्वल है। तो सामने जो आप देख रहे हैं गाइस वो बहुत ही खूबसूरत मोनूमेंट है।
और जिसका नाम है ताज। तो गाइज़ जैसे जैसे आप जो हैं वो ताज के करीब जाते जाएंगे, आपको ताज की खूबसूरती जो है वो अपनी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करती चली जाएगी। और ये जो हैं गाइज़, ये इसके जो है 4 मीनार हैं और एक जो है वो पीछे की साइड है। ये जो है इसी के साथ में एक और है, वो पीछे की साइड है। और सामने से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सामने जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कुरान जो है, कुरान शरीफ, उसकी आयतें हैं सब सारी जो इस पे लिखी गई हैं। और आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, कितनी खूबसूरती के साथ इसको जो है बनाया गया है। और उस ज़माने में तो आर्किटेक्ट जो था वो अपने, जैसे कहना चाहिए, शबाब पर था और ज़्यादा मशीनरी ना होते हुए भी इतना खूबसूरत बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत। और इसके सामने आप ऊपर देख सकते हैं, ये जो है वो आपको चांद सितारे की शेप में ऐसा एक सिंबल जो है वो दिखाई देगा, स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा। चलिए और आगे चलते हैं और चल के देखते हैं। आपको अगर ताज के अंदर जाना है, बहुत करीब से ताज को देखना है, उसकी वॉल्स वगैरह को छूना है, फ़ील करना है, तो आपको यहाँ से इस साइड से जाना होगा। और वहाँ सामने जो क्यू है वो वहाँ से आपको फिर एंट्रेंस मिलेगी। तो एक बार फिर बाहर से मैं आपको जो है वो ताज का एक लुक दिखाते हुए, और ठीक इसके सामने जो है वो देखिए सूरज जो है गुरूब हो रहा है, डूब रहा है। और इसके आगे है ये फाउंटेन जो बेहद खूबसूरत जो है वो दिखाई दे रहा है गाइस, अमेजिंग। और अंदर जाने के लिए आपको इस टाइप से शूज़ जो हैं वो पहनने पड़ेंगे। ये सामने जो आप देख रहे हैं गाइस, ये मस्जिद है और इसका सेम जो एक आर्टिकल है वो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई देगा। ये सेम, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखा। और सामने जो है वो ताज, और जो मस्जिद मैं आपको दिखा रही थी वो जो है ये है, ये खूबसूरत वो मस्जिद, और ये है इसका आर्किटेक्ट। और गाइज़ अब हम जो है वो ताज के सेकंड फ्लोर पर आ गए हैं, जहाँ से शाम का वक्त बहुत खूबसूरत है। और देखिए फ़र्श कितना खूबसूरत है। और अभी आ गए हम बिल्कुल टॉप पर ताज के। और ये जो मीनारे देखते हैं ना गाइज़, ये वो हैं। नीचे जो है इसमें जो है रूम्स बने हुए हैं, दरवाजे लगे हुए हैं जहाँ से सीढ़ी से जाते हैं एक दूसरी साइड पर। देखिए सामने मीनार ये है। और ये जो चारों तरफ की साइड है ना गाइज़, ये बंद कर दी गई है। अब सिर्फ एक ही रास्ता रखा गया है ताज के अंदर जाने के लिए। और देखिए यहाँ का आर्किटेक्ट कितना खूबसूरत है, कितनी निफासत के साथ कुरान की आयतों को यहाँ लिखा गया है। और ख़ास बात है कि हर एक चीज़ जो है यहाँ पे संगमरमर की बनी हुई है। नक्काशी बेइंतहा खूबसूरत और निफासत के साथ आपको यहाँ दिखाई देगी। पहले यहाँ पे बहुत सारे रत्न वगैरह यहाँ लगे थे जो अब नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उस ज़माने का आर्किटेक्ट है वो मौजूद है। और ये जो सामने दरवाज़ा का, इसके अंदर जो है वो कब्रें हैं, लेकिन जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन बाहर से आप देख सकते हैं कि ताज कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और सामने ये 2 मस्जिदें हैं जो जेंट्स और लेडीज़ के लिए हैं। और सामने देखिए नदी बह रही है यमुना से, जहाँ से जो है वो ताज का नज़ारा बेइंतहा खूबसूरत जो है वो दिखाई देता है। देखिए दूर तक नदी दिखाई देगी। और ये सामने आपको चबूतरा दिखाई दे रहा है ना गाइस, यहाँ पे शाहजहाँ जो थे काला ताजमहल बनवाना चाह रहे थे, जो नहीं बन पाया। लेकिन नज़ारा जो है गाइस यहाँ का बेइंतहा खूबसूरत है। और आप देखिए नदी से जो है वो अक्स और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है ताज का। और गाइस ये जो है वो सबसे ऊपर जो व्यू है वो है यहाँ का, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब शाम हो चुकी है और अब ताज को हमें जो है वो अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। तो बहुत सारी अच्छी यादों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि ताज जो है वो हमेशा इसी तरह बुलंद खड़ा रहेगा अपनी खूबसूरती के साथ, और हर चाहने वाले को जो है वो सच्चे प्यार की जो निशानी है उसके रूप में अपने आप को ये दिखाता रहेगा कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता।
और गाइस जब मैंने ताज को देखा, उसकी खूबसूरती को देखा, तो मुझे मशहूर शायर मीर तक़ी मीर का एक शेर याद आया कि करने गए थे उनसे तगाफुल का हम गिला, कि एक ही निगाह की हम खाक हो गए।